हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी न्यूज C3। और आज का टॉपिक है अमेजोन का 0% कमीशन को लेके। आज है 6 अप्रैल जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मतलब 7 अप्रैल से अमेजोन का फीस चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंज हो जाएगा? अमेजोन का जो रेफरल फीस है वो कुछ कुछ कैटेगरी के ऊपर, कुछ मतलब एकदम मिनिमम नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें कैटेगरी इंक्लूडेड है, वो मैं दिखा देता हूँ आगे जाके। आपका जो रेफरल फीस लग रहा था 300 के नीचे की प्रोडक्ट, मतलब आप 300 के अंदर जो प्रोडक्ट सेल करोगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर उसका जो कमीशन है, मतलब कमीशन में क्या क्या रहता था, रेफरल फीस और आपका क्लोजिंग फीस, ये दो रहता था। तो आपका रेफरल फीस एकदम ज़ीरो हो जाएगा, कुछ अमेजोन आपसे चार्ज नहीं करेगा। उसके बाद आपका क्लोजिंग फीस में भी चेंज हुआ है और आपका डिलीवरी मतलब इजी शिप जो होता है उस पर भी चेंज हुआ है। आज हम लोग देखेंगे जो प्रोडक्ट जितने में हम लोग पहले प्रॉफिट कमा रहे थे, अभी अगर उसको चेंज ना करें तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे। आप उस चीज़ को देख के आप उसका सेलिंग अमाउंट कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें कम हुई है, पहले क्या था अभी क्या होने वाला है 7 अप्रैल से। अगर आप 7 अप्रैल को ये वीडियो देख रहे हो तो आप आपका जो कैटेगरी वाइज आप जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उसका देखना, आपका सेटलमेंट कितना ज़्यादा मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपको चलिए स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये है आपका रेफरल फीस, ये इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये देख सकते हो इधर लिखा हुआ है जीरो रेफरल फीस ऑन ओवर 1.2 करोड़ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें चेंज हुआ है रेफरल फीस और उसके बाद है क्लोजिंग फीस और वेट हैंडलिंग फीस, मतलब इजी शिप का जो भी मतलब जो चार्जेस लगता था उसमें भी कम हुआ है। तो ज़्यादातर जो सेलर है, तो पहले हम लोग रेफरल फीस देखते, जैसे इसमें बहुत सारा कैटेगरी आप देख सकते हो। जैसे ये इसमें पहले जैसे ऑटोमेटिव एंड कार एक्सेसरीज में क्या था 6.5%, 500 के मतलब नीचे का जो प्रोडक्ट था पहले 6.5% होता था, लेता था अमेजोन अब से। अभी देखो इसमें 3 स्लैब हो चुका है, जैसे जीरो से मतलब 300 के नीचे अगर कोई प्रोडक्ट सेल करोगे इस कैटेगरी के अंदर तो आपका 0% कमीशन लेगा, कमीशन के मतलब रेफरल फीस लेगा, तो आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेना, इसमें बहुत सारा कैटेगरी है, इसके अंदर सब कैटेगरी रहता है, उसको अच्छे से चेक करके देख लेना कि आपका सेटलमेंट कितना इंक्रीज हुआ है। आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो और आपका अगर आप सेलिंग अमाउंट कम कर दोगे तो आपका ऑर्डर की ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मैं ये जो टॉय एंड होम इम्प्रूवमेंट में डील करता हूँ, जैसे ये एक प्रोडक्ट है जैसे टॉय ड्रोन, ऐसे ऐसे देखो इसके अंदर जो कैटेगरी दिया हुआ है टॉय एंड ड्रोन के अंदर देखो 300 के अगर नीचे अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो पहले आपको 7.5% देना होता था। अभी 2 स्लैब हुआ है आपको, तो देखो पहले 12%, 11%, 16% इतना इतना लगता। अभी 300 के नीचे अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको 0% रेफरल फीस देना होगा, और 300 से ऊपर सेल करोगे तो 25%, 300 से जितना भी करोगे तो वो 25% के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप आपका कैटेगरी देख लेना। अभी हम देखेंगे क्लोजिंग फी। ये है क्लोजिंग फी, पहले क्या था आपका, पहले था 0 से 250 रुपये की अगर प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको ई एस जो दिख रहा है इसका मतलब है इजी शिप। तो ज़्यादा जो सेलर इजी शिप के थ्रू ही सेल करते, तो इजी शिप पहले 0 से 250 के अंदर सेल करते थे तो 4 रुपये कटता, अभी इजी शिप 5 रुपये। तो आपको लग रहा होगा तो इसमें तो ज़्यादा हुआ, जी नहीं, देखो अगर आप 250 से 500 के अंदर प्रोडक्ट सेल करते तो आपको 9 रुपये लग रहा था, वही अगर 250 मतलब 300 रुपये के अंदर, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट की प्राइस मान लो 299 था, मतलब 300 था, 299 था, तो आपको 10 रुपये देना होता था। लेकिन अभी आप कितना दोगे, 5 दोगे। तो आप ये चीज़ें ध्यान से देख के आपका अभी नया जो लिस्ट करोगे उसका सेटलमेंट कितना होगा, कितना इम्प्रूव होगा, आप उससे देख सकते हो। और ये जो मेरा एक प्रोडक्ट है जिसको अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो जो प्रोडक्ट है वो मैं 295 में सेल करता हूँ, तो मेरे को जो क्लोजिंग फीस लग रहा था 10 रुपये, तो अभी कल से मतलब 7 अप्रैल से मेरा वो 5 रुपये लगेगा। ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग फी, ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो या आप जो लिंक दिया है उधर जाके भी चेक कर सकते हो क्या क्या लगेगा। तो क्लोजिंग फीस भी चेंज हुआ है कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर। अभी है वेट हैंडलिंग फी, अभी देख सकते हो इजी शिप के थ्रू। इजी शिप पहले करेंट फीस देखो, ज़्यादातर ये स्टेप लेवल है, आप स्टेप लेवल अपना देख लेना, उसके बाद आप
पहले क्या था, देखो ज़्यादातर जो सेलर पहले जब स्टार्ट करता है बेसिक, कुछ दिनों अगर सेल ठीक ठाक आ जाता है तो स्टैंडर्ड में ही ज़्यादा सेलर होते हैं, उतना टाइम नहीं लगता। तो 500 ग्राम के अंदर जो आप प्रोडक्ट सेल करते तो 498, लोकल वाइज, रीजनल वाइज 56 और नेशनल वाइज 77। ज़्यादातर जो सेलर है वो नेशनल वाइज देख के ही उसका प्रोडक्ट की सेलिंग अमाउंट मतलब रखते हैं। और 77 मतलब क्या है, जीएसटी को इंक्लूड करके 90 रुपये 86 पैसा डिडक्ट होता है। अभी ये फ्लैट फीस कर दिया है। अगर आप स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, आपका ये 500 ग्राम का प्रोडक्ट लोकल में भी 65, रीजनल पे भी 65 और नेशनल पे भी 65, और 65 के साथ अगर आप 18% जीएसटी दोगे तो 90 रुपये से भी कम है, तो उसमें भी आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ आपको, तो अभी मैं आपको मेरा जो प्रोडक्ट है उसका कितना ज़्यादा मतलब अभी सेटलमेंट कितना है, बाद में जाके क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है, ये टॉय एंड कैटेगरीज के अंदर आता है ये वाला प्रोडक्ट। इसका मैंने प्राइस रखा है 295, और देखो टोटल फीस अमेजोन ले रहे हैं 41.95, और उसके साथ 90 रुपीज़ इजी शिप के थ्रू वो लेता था अगर वो डिलीवर होता अगर नेशनल वाइज। तो देखो इसका जो 295 उसका प्राइस है, इसका रेफरल फीस कितना लग रहा है 26.55, ये रेफरल फीस लग रहा था, और क्लोजिंग फी है 9। अभी ये सब क्लोजिंग फीस कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। उसमें तो 10 दिखाया था, इन 9 क्यू इसमें मतलब आपका जो प्रोडक्ट है ये जो 26 रुपये, जैसे मेरा टॉय एंड कैटेगरी के ऊपर था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मेरा टॉय एंड कैटेगरी के ऊपर दिखा रहा था 7.5%, अगर 295 के अंदर रखोगे 295 तो 7.5%। इसमें जो दिखा रहा है 26.55, ये 7.5% से भी ज़्यादा है। तो आपको लग सकता है कि आपका 7.5% लगना चाहिए, तो ये 7.5% से ज़्यादा क्यों। मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये वाला। ये जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है, आप सर्च करना, ये चीज़ सर्च करना, सेलिंग ऑन अमेजोन फी शेड्यूल। इसके अंदर आपका जो कैटेगरी है उसके अंदर सब कैटेगरी होता है। जैसे मेरा प्रोडक्ट है टॉय के अंदर एक सब कैटेगरी है जो है ये टॉय एंड अदर प्रोडक्ट के अंदर, जिसका है 9% आइटम प्राइस 300 के नीचे, तो मेरा प्रोडक्ट उस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो 295 9% लिया था तो होता है 26.5%। 7 अप्रैल से ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा मेरा 26.5% ये ज़ीरो हो गया है। उसके बाद क्लोजिंग फी ये 10 हो गया। तो अब सोचो मेरा जो प्रोडक्ट 295, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक कर लेना। मेरा प्रोडक्ट की प्राइस है 295, अभी कमीशन कुछ भी नहीं लगा तो ज़ीरो हो गया। उसके बाद आपका क्लोजिंग फी मेरा जैसे 9 है वो हो जाएगा 5, तो 295 से 5 चला गया, तो मेरे पास कितना बचा 290। तो मेरे बैंक में आएगा 290 मेरे बैंक में आएगा। उसके बाद इजी शिप चार्ज कितना लेता था 90 रुपये 86 पैसे, अब कितना लेगा 65। ठीक है, और 65 का 18% कितना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। 65 प्लस 18%, तो टोटल जो इजी शिप नेशनल वाइज और लोकल रीजनल ये सब के अंदर 76 रुपीज़ डिडक्ट होगा। 76.7 था ना, एक बार देख लेता हूँ, हाँ 76.7। तो मेरे बैंक में जो सेटलमेंट मिलेगी अभी कितना 290 माइनस 76, तो मेरे बैंक में अभी आएगा 213 रुपये। और पहले कितना आता था, ये पहले आता था आपका, देख लेता हूँ और एक बार, 253.05, 253.05, इससे 90 रुपये 86 पैसा नेशनल वाइज जो डिडक्ट होता था, तो 162 आ रहा था। ठीक है, सेटलमेंट 162। तो अभी देखो 130 और ये 51 का ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर आप इसी प्राइस में सेल करते हो तो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका प्राइस थोड़ा और कम कर दूँ, क्योंकि ये जो जैसे आप सेलर हो, आपको पता है कि इसमें कमीशन कम हुआ है, थोड़ी ना बायर को पता है। तो आपके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो कि आप प्राइस कमाओगे, कम करोगे या यही रहने दोगे। ठीक है, तो अगर मेरा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर सेल करके मेरे को प्रॉफिट आ रहा था 40-50, अभी उसी प्रोडक्ट को
मैं उसी प्राइस में अगर बेचूंगा तो मेरे को 100 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, मतलब 100 रुपये ज़्यादा नहीं, 50 रुपये ज़्यादा। तो देख सकते हो ये जो रेफरल फीस है कितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप 300 रुपये से ज़्यादा कर रहे हो, 300 रुपये की प्रोडक्ट ज़्यादा हो, फिर भी आपका जो क्लोजिंग फीस है और ये जो इजी शिप का फीस है, इससे तो आप प्रॉफिट ज़्यादा ही करोगे, क्योंकि ये जो पहले 90 रुपये 86 पैसा लग रहा था, वही आज मतलब अभी 76 पैसों में आपका जीएसटी विद जीएसटी आपको लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये जो अमेज़ोन ने लेके आई उसका जो फीस बहुत बढ़िया है। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ, ठीक है। तो 7 अप्रैल से आप और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, और आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी के ऊपर देख लेना कि आपका प्रोडक्ट पहले कितना ले रहा था। ये जो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इधर से आप चेक कर लेना, और इसका भी लिंक दे दूंगा का ये वाला, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना आपका प्रोडक्ट कौन सी स्लैब में कितना परसेंटेज ले रहा था और अभी कितना। अगर आप 300 रुपये से ऊपर सेल करते हो तो 10, 12 या 15 रुपये तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि नेशनल वाइज जो शिपिंग चार्ज है वो बहुत कम हो गया है। मैं तो बहुत मतलब 90 रुपये नेशनल वाइज लग रहा था, वही 77 हो गया है। तो बहुत बढ़िया, क्या ही बोलूँ। तो 7 अप्रैल से अमेज़ॉन के लिए, जो अमेज़ॉन सेलर है उसके लिए तो बहुत खुशी की चीज़ है। आप अच्छे से लिस्ट कीजिए आपका प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा ग्रो कीजिए अमेज़ॉन के ऊपर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।